ने ही लोगों को मार डाल रही हैं। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक गुस्सा भड़क रहा है। बाजौर में सेना पर घरों और मस्जिदों पर गोलीबारी तक का आरोप है। जनता ने सड़कों पर उतरकर सेना के खिलाफ अब प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान के केच में 4 लोगों की हत्या से तनाव बढ़ चला है। चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो पीओके में जो जेनजी का प्रोटेस्ट था, उसके दौरान भी हमने गोलीबारी होते हुए देखी। बलूचिस्तान में भी कुछ इसी तरीके से लगातार सेना आम लोगों पर, आम जनता पर गोलीबारी कर रही है, फायरिंग करती हुई नजर आ रही है। और केच में भी 4 लोगों की हत्या से तनाव बढ़ चला है। लोगों में खासा गुस्सा है सरकार को लेकर, सेना को लेकर। सेना की विफलता साफ तौर पर देखी जा सकती है। जिस तरीके से वो टीटीपी बीएलए के जो हमले हैं उनको रोकने में विफल साबित हो रही हैं। और इसी बीच अब आम जनता पर फायरिंग करती हुई, आम जनता पर गोलीबारी करती हुई नजर आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सेना की बड़ी कार्रवाई देखी गई। सेना के एक्शन से जनता में आक्रोश है। सेना पर घरों और मस्जिदों पर गोलीबारी के भी आरोप हैं। पाकिस्तान की फौज अपने ही लोगों पर लगातार गोलीबारी कर रही है, अपने ही लोगों को मार डाल रही है। आइए और जानकारी इसको लेकर लें। आशिक मीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, हमने देखा किस तरीके से सेना विफल नजर आ रही थी, चाहे वो टीटीपी के हमले हो, बीएलए के हमले हो, उनको लेकर। लेकिन जो लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे वो जेनजी का प्रोटेस्ट हो या फिर पीओके का हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान का हो, वहां पर आम जनता पर गोलीबारी की जा रही है। देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से अगर हम पाकिस्तान की आर्मी की बात करें या वहां की सरकार की बात करें, जो कि टीटीपी और बीएलए के हमलों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है, और अब पीएलए और टीटीपी का गुस्सा जो है आम नागरिकों पर उतारा जा रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो। और हाल ही दिनों में हमने देखा कि किस तरह से पीओके के कई एक इलाकों में प्रदर्शन चल रहा था, तो लोगों पर किस तरह से गोलियां बरसाई गई। वजह यही है, ये एक फ्रस्ट्रेशन है जो साफ तौर पर दिख रही है। जब वहां कहीं पर सरकार और सेना नाकाम हो जाए तो आम लोगों पर ही गुस्सा उतारा जाता है, और यही कुछ जो है इस समय पाकिस्तान में हो रहा है। और लगातार जिस तरह बीएलए टीटीपी के हमलों में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं ये एक फ्रस्ट्रेशन है जो साफ तौर पर दिख रही है। चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें, जहां पर लगातार इल्जाम लगाया जा रहा है कि बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से कि वहां पर किस तरह से लूट मचाई जा रही है, वहां के आम नागरिकों की किस तरह से हत्या की जा रही है, और वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है, जिसके बुनियाद पर जो है लोग सड़कों पर आए थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन उन लोगों पर जो है गोलियां चलाई गई, सिविलियन जो पॉपुलेशन है उसको टारगेट बनाया गया। और इसी तरह के हालात जो है अब खैबर पख्तूनख्वा में भी दिख रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान जो है इल्जाम लगा रहा है अफगानिस्तान पर कि वहां पर टीटीपी जो है वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान उनकी मदद कर रहा है। और कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को लगने लगा है कि टीटीपी जो है खैबर पख्तूनख्वा में ही वहां पर उनको जो है जगह मिलती है, और जिसके चलते वहां पर जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज है वहां पर जो है कई सारे लोगों को जो है मारा गया है और उन्हें डिटेन भी किया गया है। और हालिया दिनों हमने देखा था कि किस तरह पीओके में भी लोग स्कूल यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट करने के बाद जो है वहां पर लोगों के साथ ज्यादती की गई, पुलिस टॉर्चर किया गया। तो कहीं ना कहीं जो काफी स्टेट्स है पाकिस्तान में, वहां पर इस तरह की डिस्टरबेंस का होना ये एक गवर्नमेंट का फेलियर है। और सरकार इस चीज को छुपाने के लिए काफी कोशिश भी कर रही है, लेकिन दुनिया देख रही है कि किस तरह पाकिस्तान के अंदरून के हालात इस समय बने हुए हैं। हर्षा, बिल्कुल, वाकई ये दुनिया देख पा रही है कि अंदरूनी कलह कितना ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ चला है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए आशिक, किस तरीके से अफगानिस्तान के साथ जो सीज फायर था उसका उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है। आंतरिक करार सुलटा नहीं पा रहा, उसके बाद अफगानिस्तान के साथ भी ये भिड़ंत को बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल हालिया दिनों हमने देखा था कि युद्ध विराम का उल्लंघन किस तरह से किया गया था, और वजह यही है कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान पर लगातार इल्जाम लगा रहा है कि जो टीटीपी के हमले हैं वो अफगानिस्तान से ही आए, टीटीपी के लड़ाकू जो है वो कर रहे हैं और पाकिस्तानी सेना को निशान बना रहे हैं। हालांकि अफगानिस्तान की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि टीटीपी अगर कोई हमला करता है तो वो पाकिस्तान के अंदर करता है, ये उनका इंटरनल मसला है, अफगानिस्तान को इसके साथ कोई लेना देना
नहीं है। हालांकि अफगानिस्तान ने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान इसी तरह जंग जारी रखता है तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। इस बार अफगानिस्तान चुप रहने वालों में से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि किस तरह से काबुल में सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाया गया था, वहां पर आम लोगों को जो है निशाना बनाया गया था युद्ध विराम का उल्लंघन करके। और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा रहा है, चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करो या बलूचिस्तान की बात करें या पीओके की बात करें, ये वो स्टेट्स है जो इस समय काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, जहां पर सरकार और सेना जो है पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। हर्षा, बिल्कुल बिल्कुल आशिक, यहाँ पर पूरी तरीके से विफलता सेना की, सरकार की नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोग खासा परेशान। आप हमारे